अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम करेंगे डेटा कम्युनिकेशन की फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन, जिसका आपके पास कोड है 601 CS 601 की आज इंशाअल्लाह ताला हमने प्रिपरेशन करनी है। और इसके आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे तीन फाइल्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये वाला जो आपका पेपर है ये एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट ये एक मुश्किल पेपर आता है। उसकी वजह ये है कि आप देख सकते हैं कि इसमें टन्स ऑफ टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है और इसमें टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से इसमें जो है बहुत ज़्यादा वेरिएशन के चांसेस हैं, वो कहीं से भी कुछ भी उठा के दे सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं पेपर में, ठीक है। यानी ये पेपर में आप यूँ समझ लीजिए 50% तो इसमें से लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि यही वाले जो टॉपिक्स हैं इन्हीं में से हो रहा है। इवन अगर मैं आपको जो टॉपिक्स इसमें से बता रही हूँ, अगर आप सिर्फ वो भी प्रिपेयर कर लेते हैं, उनको ही अच्छे से ग्रो थ्रू कर लेते हैं, तो भी आपका पेपर बहुत अच्छा हो सकता है। सो इसका ये मतलब नहीं है कि मुश्किल एग्जाम आ रहा है तो कुछ भी रिपीट नहीं होगा। रिपीट हो रही है चीज़ें, टॉपिक वही आ रहे हैं, उसमें से नई नई चीज़ें भी निकाल के दे देते हैं और उन्हीं को घुमा फिरा के दे देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एज ऑलवेज एक चीज़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाती चलूँ कि आपका 33 मार्क्स का जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है और साथ में जो है वो 27 मार्क्स का आपका जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट होता है। सब्जेक्टिव पार्ट में ये मसला है कि अगर आप इसका एक भी सवाल आपको नहीं आता तो आपके सीधा 3 या 5 मार्क्स जो है वो कट सकते हैं, एज यू ऑलरेडी नो। ऑब्जेक्टिव में आपके पास ये एज होती है, आपको अगर एक नहीं भी आता जवाब तो आपका एक ही मार्क्स कटेगा। लेकिन सब्जेक्टिव में मसला है क्योंकि अब चॉइस भी खत्म हो गई है अकॉर्डिंग टू न्यू पेपर पैटर्न। तो आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, उसमें मैं जितना भी करवा रही हूँ उसको बहुत अच्छे से आपने कवर करना है। मेरा मकसद सब्जेक्टिव बेस्ड रखना चीज़ों को इसलिए होता है कि सब्जेक्टिव की आपकी बेहतरीन तैयारी हो और क्योंकि उन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से आपको ऑब्जेक्टिव आता है तो वो भी साथ साथ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला इसको स्टार्ट करते हैं ताकि आप जो है वो बेहतरीन पेपर दे सकें। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो है यहाँ पे एब्रीवेशन है। एब्रीवेशन यहाँ पे क्यों है, एज यू ऑलरेडी नो कि एब्रीवेशन से जो है ना आपकी बहुत सारे MCQs आते हैं। हर पेपर में 2 MCQs तो एब्रीवेशन से आ ही रहे हैं, ठीक है। तो 2 मार्क्स आपने पक्के पक्के सिक्योर करने हैं। ये पूरे सिलेबस में से आपके जितने भी एब्रीवेशन हैं वो सारी मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर ली है। यानी इसके अलावा आपको फाइनल टर्म के सिलेबस में से और कोई एब्रीवेशन मिल ही नहीं सकती, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जो है आप जो है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। इनको याद ही करना पड़ेगा, तुक्के नहीं है। और एक दफ़ा पढ़ के जाने वाली गलती भी नहीं करनी है, इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, वहाँ पे जाके बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। इसमें से मैं कुछ आपको वो मार्क कर देती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IE इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आपने इसको अच्छे से करना है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स है, ठीक है। अच्छा, वायरलेस लैन जो है ये भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसमें से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आएंगे, अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लैन तो सबको पता होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, आगे W आ जाएगा तो आपने याद रखना है दैट स्टैंड्स फॉर वायरलेस, ठीक है। फिर लैन, वैन, मैक जो है हमारे पास डेटा लिंक की जो है वो सेकंड लेयर है और इसको जो है इसका मीडिया एक्सेस कंट्रोल नाम है। तो इस तरीके से आप सारे देख सकते हैं, ठीक है। मैं वो वाले हाईलाइट करी हूँ जो बहुत ज़्यादा आपसे पूछे गए। इन दोनों में आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। CSMA/CA वाला जिसमें A आएगा वहाँ पे अवॉइडेंस है, कोलिजन अवॉइडेंस, और जहाँ पे D आ रहा है वहाँ कोलिजन डिटेक्शन है। उसके बाद ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है, रिपीट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। BSS दैट इज़ बेसिक सर्विस सेट। अच्छा, FTTH बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइबर टू दी होम, ये भी आपका आता है। उसके बाद सोनेट आपने याद रखना है। देखिए, सोनेट को याद रखने का भी ये तरीका है कि S स्टैंड्स फॉर साइक्रोनसिस, ठीक है, इसके लिए स्टैंड करता है। उसके बाद O आपके पास जो है वो ऑप्टिकल आ गया और ये जो नेट है ये पूरा एक है, ठीक है, ये अलग नहीं है, नेट है, दैट इज स्टैंड्स फॉर नेटवर्क। तो इसको आप SO नेट के नाम से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास ये वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, FDM बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए ऊपर मैंने आपसे बात की ना, मैं आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए बताती हूँ। जैसे CDMA, अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे CSMA है और ये CDM है, यहाँ पे S का फर्क आ रहा है, ठीक है। S का फर्क है, S के फर्क से आपने याद रखना है कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है। देखिए ये बिल्कुल अलग हो गया, इससे बिल्कुल अलग हो गया। अगर सिर्फ आपसे इतना भी हिस्सा पूछते ना CSMA, तो आपको पता होना चाहिए इसमें और इसमें फ़र्क है। उसके बाद जो है वो डेटा लिंक कंट्रोल, ये वाली बहुत ज़्यादा आती है। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है, ये एरर डिटेक्शन के लिए बेसिकली काम आती है। और फिर ये बाकी सारी, ठीक है, सारी एब्रीवेशन ही करके जानी, क्योंकि आपके पूरे सिलेबस में जो है वो सिर्फ इतनी ही एब्रीवेशन है। सो आई होप अब तक आपने स्क्रीनशॉट भी इसका ले लिया होगा। अब हम जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट थी और अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ बाकायदा तौर पर। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा आ रहा है, ऑप्टिकल फाइबर वाला टॉपिक जो है ना वो खुद ही बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप जो है वो मार्क कर लें। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो बेसिकली जो है आपके पास गाइडेड मीडिया के अंदर आता है और गाइडेड मीडिया की एग्जांपल आपके पास 3 तरह की, उसमें से थर्ड एग्जांपल जो है ना वो फाइबर ऑप्टिक्स है। फाइबर की भी आगे से 2 टाइप्स हैं, एक सिंगल मोड फाइबर है और दूसरी मल्टी मोड फाइबर है। और फिर मल्टी मोड फाइबर की भी आगे से 2 टाइप्स हैं, ठीक है। तो आपने यूँ याद रखना है कि जो फाइबर ऑप्टिक है उसकी 2 टाइप्स हैं और जो उसकी सेकंड टाइप है उसकी आगे से 2 टाइप है, ठीक है, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए बचा लूँ ये टॉपिक आपको सही से आता हो। अब सिंगल मोड फाइबर में आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो है वो स्मॉल कोर के लिए यूज़ हो रही है। जब स्मॉल कोर के लिए यूज़ हो रही है तो इसकी जो बैंडविड्थ है वो बहुत हाई है, ठीक है, यानी छोटे एरिया से गुजर के यूँ समझे बहुत तेज़ी से आगे चली जाती है, बहुत तेज़ी इसका इस्तेमाल, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत काम आती है। ऑफकोर्स जब ये इतना हाई इसका बैंडविड्थ है तो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ये बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो मल्टी मोड है इसका कोर बहुत बड़ा है, इसका कोर बड़ा होने की वजह से इसको ज़्यादा जगह चाहिए होती है, जिसकी वजह से शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए काम आती है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है यहाँ पे पूछा गया है कि आपने बतानी है कॉरस्पॉन्डिंग SS7 लेयर। अब SS किसके लिए स्टैंड करता है, जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, ये हमने एब्रीविएशन में देखा है, दैट इज सिग्नलिंग सिस्टम नंबर 7। यहाँ पे आपको नेम देने हैं OSI लेयर की
और कौन सी लेयर्स की बताने हैं कि डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर्स, ठीक है। तो सबसे पहली जो लेयर है फिजिकल बतानी है, डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर्स। तो फिजिकल लेयर आपको पता है आपके लेवल 1 पे फिजिकल लेयर होती है, फिजिकल लेयर से जो है वो डेटा लिंक लेयर में डेटा जाता है, उसके बाद जो है वो नेटवर्क लेयर में जाता है। तो ये 3 लेयर्स हैं, इसी तरीके से पूछेंगे, आपने इसके नाम याद रखने। उसके बाद डेटा लिंक लेयर की कौन सी कैटेगरीज है, ठीक है। 2 ब्रॉडर कैटेगरीज है डेटा लिंक लेयर की, और फिर ये आगे इसकी सब कैटेगरीज भी डिवाइड होती है, ठीक है। तो 2 मेन कैटेगरीज आपने याद रखनी है, एक तो पॉइंट टू पॉइंट लिंक है और दूसरा जो है वो ब्रॉडकास्ट लिंक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक सवाल है, इसमें आपको ये 2 तरह के दिए हुए हैं, ठीक है। एक 100 बेस 10 है और एक 100 बेस एफएक्स है। और भी 2 तरह के इसमें पूछे गए हैं बैंडविड्थ्स, मीडियम की लेंथ, वो हम दूसरी फाइल में कवर करते हैं। तो अच्छा देखिए, सबसे पहले 100 बेस टी जो है ना, ये चूंकि यहाँ पे 100 है, आपने याद रखना है 100 मीटर्स, ठीक है। 100 मीटर्स तक इसका जो है वो लेंथ है। और ये क्या यूज़ करती है, ट्विस्टेड पेयर केबल। इसको याद करने का तरीका ये, क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि 2 नाम और भी हैं। यहाँ पे बेस टी आ रहा है, तो टी से आपने याद रखना है ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, टी फॉर ट्विस्टेड। और यहाँ पे आपके पास जो है वो एफएक्स आ रहा है, ठीक है, 100 बेस एफएक्स। तो एफ से आपने याद रखना है कि ये फाइबर ऑप्टिक है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर लिखे हैं, फाइबर ऑप्टिक लिखे, एक ही बात है। और इसकी जो है ना वो 2 किलोमीटर इसकी रेंज है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन आ गया डेटा लिंक लेयर का। आपसे पूछी गई है सब लेयर्स। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बताती चलूँ, यहाँ पे आपसे सिर्फ लेयर्स पूछी गई थी या कैटेगरीज पूछी गई थी। तो डेटा लिंक लेयर की जो 2 लेयर्स हैं, 2 कैटेगरीज हैं, वो तो ये है पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट लिंक, ठीक है। लेकिन उसकी सब लेयर्स यानी इसके अंदर की भी जो सब लेयर्स हैं वो आपके पास 2 हैं, जो कि है लॉजिकल लिंक कंट्रोल LLC और दूसरी है मीडिया एक्सेस कंट्रोल MAC, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में भी बहुत आई है और ये आपसे जो है ना वो शॉर्ट के अंदर भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आपने जो है टाइप्स ऑफ पैकेट स्विचिंग बतानी है। तो ये बड़ा आसान से, एक तो डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग और दूसरी वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग है। और दूसरी बात ये है कि इसमें से MCQs भी बहुत ज़्यादा आए, तो आपने इन वाले टॉपिक्स को जाके एक दफ़ा अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारे पास आता है राइट टाइप्स ऑफ मल्टीमोड फाइबर। जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में आपसे जिक्र किया है कि फाइबर में आपके पास जो है वो 2 तरह की इसकी टाइप्स हैं, एक सिंगल फाइबर आ गई और मल्टीमोड फाइबर आ गई। अब मल्टीमोड फाइबर के अंदर आपके पास 2 तरह की मजीद टाइप्स हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत सारे MCQs भी आ रहे हैं, बहुत सारे शॉर्ट भी आ रहे हैं। आपके पास जो 2 टाइप्स हैं, एक है स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर और दूसरी है ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर, ठीक है। इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको ये याद होना चाहिए कि फाइबर वाला जो फाइबर ऑप्टिकल फाइबर उसकी 2 टाइप्स हैं, सिंगल मोड, मल्टीपल मोड। और मल्टीपल मोड में चूंकि मल्टीपल से आपको पता चलता है, मल्टीपल का मतलब होता है 2 से ज़्यादा, तो उसकी 2 टाइप्स आ जाती है मजीद आगे, जो कि स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स। उसके बाद जो है आपने लिखने हैं टाइप्स ऑफ फ्रेम्स। तो ये 3 फ्रेम्स की टाइप्स हैं, इनको याद करने, डेटा फ्रेम है, कंट्रोल फ्रेम है और एक्नॉलेजमेंट फ्रेम है। यानी डेटा जो है वो भेजा जाता है, फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट आती है, और यही प्रोसेस जो है वो जो कंट्रोल कर रहा है वो कंट्रोल फ्रेम है। उसके बाद आपके पास जो है एक की पूछा जा रहा है कि विच मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल इज यूज व्हेन टीचर कॉल स्टूडेंट बाय नेम। तो एक क्लास के अंदर बेसिकली एक सिनेरियो है, अगर नेम से टीचर पकड़ती है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करें। तो प्रोटोकॉल जो यूज़ हो रहा है वो है पोलिंग। पोलिंग किस लिए यूज़ होता है, ये जो है ना कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल है। कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल हमारे पास 3 तरह के, ठीक है, ये भी मैं बता देती हूँ सो दैट ये आप लोग मिस ना करें। पहला प्रोटोकॉल आपके पास आता है, आपके पास जो है वो 3 तरह के कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल है और 3 तरह के रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है। मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पे इस तरीके से आता है कि टेबल बने हुए होते हैं, वहाँ पे आपको ये नाम दिए हुए होते हैं और आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स हैं या कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। तो ये 3 नाम याद कर लें आप कि कंट्रोल में जो है वो सबसे पहले रिजर्वेशन है, पोलिंग है और टोकन पासिंग है। रिजर्वेशन में जो है वो आप एक चीज़ को रिजर्व कर देते हैं, यानी पहले आपने जो है वो सबको सीट अलॉट कर दी है कि पहले इस डेटा ने पास होना है, फिर इसने, ठीक है, यानी रिजर्व कर दिया है। इसी फिर होती है पोलिंग, यानी जो है आप पोल करवाते हैं, जिसको पहले इजाज़त मिलती है वो डेटा जाता है। और टोकन पासिंग में ये कोरा अंदाजी, ठीक है, कोरा अंदाजी टोकन पासिंग से आपने याद रखना है, ये कंट्रोल है, यानी आपके पास एक्सेस जो है वो कंट्रोल है। अब जहाँ पे रैंडमली एक्सेस हो रहे हैं वो आपके पास जो है वो ये 3 तरह के हैं, एलोहो, और ये हमारे पास स्टैंड करता है कैरियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस, कोलिजन विद CA है और एक CD है। यहाँ पे गलती हो गई, ये है और एक CD है, कोलिजन विद अवॉइडेंस और कोलिजन विद डिटेक्शन, ठीक है। ये हमारे पास रैंडम प्रोटोकॉल्स हैं। तो इनको जो है वो आपने अच्छा तरीके से जो है वो कर लेना है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास टेबल आता है और ये आपसे जो है वो MCQs में भी पूछ सकते हैं। सो ये आपने याद करना है अच्छी तरीके से। इसलिए लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ यहाँ पे आपने क्या करना है, ड्राइव द क्रॉस बार फार्मूला, स्विच फार्मूला एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज नॉट सूटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क्स। तो इसकी अगर आप डेफिनेशन भी याद कर लेंगे ना तो आपको बड़ी आसानी से इसका फार्मूला भी याद हो जाएगा। द क्रॉस बार स्विच कनेक्ट्स n इनपुट्स लाइंस टू m आउटपुट लाइंस यूजिंग क्रॉस पॉइंट, ठीक है। एक लाइन की डेफिनेशन है कि n इनपुट्स को m आउटपुट से कनेक्ट करते हैं, कैसे, क्रॉस पॉइंट्स को, ठीक है। क्रॉस बार है तो आपने बस क्रॉस पॉइंट से जो है कनेक्ट करना है, और जो ईच पॉइंट है वो आपके पास स्विच होता है, और यही आपने इसका फार्मूला लिख देना है, n इंटू m या m इंटू n, ठीक है। इसके बाद ये लार्ज नेटवर्क के लिए क्यों नहीं सूटेबल, इसकी वजह है कि नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे जो है वो क्रॉस पॉइंट से कनेक्ट करती है। इसकी वजह से एक तो सिस्टम एक्सपेंसिव होता है, एक वजह ये है, और दूसरी वजह ये कॉम्प्लेक्स बहुत हो जाता है। तो इसकी वजह हम क्या यूज़ करते हैं, मल्टी स्टेज स्विचिंग जो है वो यूज़ करते हैं लार्ज नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी आ सकते हैं कि वो आपसे पूछेंगे अगर ये सूटेबल नहीं है तो बताएं कौन सा सूटेबल है, तो आपने बता देना मल्टी स्टेज स्विचिंग, ठीक है। और ये आपसे MCQs में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है सिंगल बिट एरर और बर्स्ट एरर। सो ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सिंगल बिट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सिंगल का मतलब होता है एक, तो जहाँ पे एक बिट का सिर्फ एरर होगा, एक बिट चेंज होगी, वो जो है आपके पास सिंगल बिट एरर होगा। ये देखें, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 101 दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ था और बिट पहुंची कौन सी है, बिट आपके पास पहुंची है 10
0, ठीक है, यानी एक बिट चेंज हो गई तो सिंगल एरर हो गया। और बर्स्ट एरर में क्या होता है, एक से ज़्यादा, यानी आपके पास 101 दिया हुआ था और पहुंच के ये क्या बन गई है, ये आपके पास बन गई है 1001, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 2 बिट्स आपकी चेंज हो गई हैं। जहाँ 2 चेंज होती हैं, 2 से ज़्यादा चेंज हो रही है, वहाँ वो बर्स्ट एरर है, और जहाँ पे एक सिर्फ चेंज हो रही है वो सिंगल बिट एरर है। तो ये बहुत सिंपल है, आपके पास टेबल आएगा, आपने उसमें से आइडेंटिफाई करनी होंगी बिट्स। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे प्रोपगेशन डिले उसका फॉर्मूला न्यूमेरिकल दिया हुआ है। न्यूमेरिकल्स बहुत कम आए हुए हैं, एक का दुक्का आया हुआ है, लेकिन अगेन हम जो है वो सब चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हैं सो दैट किसी का भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो किसी को भी कोई मुश्किल ना हो। इसमें आपने सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, गिवन जो प्रोपगेशन डिले है वो किसकी इक्वल होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाय प्रोपगेशन स्पीड, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको गिवन होगी, डिस्टेंस भी गिवन होगा और स्पीड भी गिवन होगी, और आपको फॉर्मूला याद होगा तो कैलकुलेशन करने में कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पावर दी हुई थी, आई डोंट नो क्या वो पावर कितनी थी, सो दैट्स वाई कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो। उसके बाद हमिंग डिस्टेंस और मिनिमम हमिंग डिस्टेंस क्या है, हमिंग डिस्टेंस जो है वो बेसिकली एरर है, और जो हम एरर को करेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे पास मिनिमम हमिंग डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे लिखी हुई डेफिनेशन आप उसको याद कर सकते हैं। विच कैरिड मीडिया इज बेस्ट फॉर हाई बैंडविड्थ एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, आपको याद आ रहा होगा, ऊपर हम अभी पढ़ के आए हैं कि ऑप्टिकल फाइबर की जो दूसरी टाइप है मल्टीपल फाइबर, उसकी जो फर्स्ट टाइप है स्टेप इंडेक्स, उसके अंदर जो है वो हाई बैंडविड्थ होता है और जो है वो लॉन्ग कम्युनिकेशन के लिए जो है वो काम आती है। तो यहाँ पे इतना आप अंडर डिटेल में लिखने के बजाय सिर्फ फाइबर ऑप्टिक्स भी लिख देंगे तो इट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर या हाई बैंडविड्थ होता है और ये लॉन्ग कम्युनिकेशन के लिए काम आती है। उसके बाद जो है CSMA/CD विच इज़ कैरियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन। इसकी आपने 3 स्ट्रैटेजीज बतानी है। इसको याद करने का तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। CS आपके पास स्टैंड करता है करियर सेंसिंग, ठीक है। उसके बाद CD आपके पास स्टैंड करता है फॉर कोलिजन डिटेक्शन, तो 2 तो यही हो गए। तीसरी स्ट्रैटेजी आपने याद रखनी है, बैक ऑफ एल्गोरिथम लगेगा, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रैटेजीज बनकर जो है वो CSMA/CD की जो है /CD की आपके पास स्ट्रैटेजीज है। उसके बाद सोनेट की आपने 3 कैटेगरीज बतानी है, तो ये 3 कैटेगरीज के नाम है, ठीक है। इनको इसी तरीके से याद रखना है। STS1, ठीक है, नंबरिंग याद रखनी है कि एक आपके पास 1 है, दूसरा आपके पास 3 है और तीसरा आपके पास जो है वो 12 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने तीनों कैटेगरीज को अच्छी तरीके से याद करना है। ये आपके पास कैटेगरीज पूछी गई, आपके पास लेयर्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेयर्स में से बहुत सारे MCQs आए, अभी हम आगे जाके इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। 4 इसकी लेयर्स हैं, पाथ लेयर, लाइन लेयर, सेक्शन लेयर और फोटोनिक लेयर। ये तीनों लेयर्स जो है वो आपकी डेटा लिंक लेयर्स है, सिर्फ ये एक आपकी फिजिकल लेयर है, ठीक है। तो आपने याद रखना है, आपसे पूछ सकते हैं कि बताएं कौन सी फिजिकल लेयर है, तो आपको बताना चाहिए फोटोनिक, ठीक है। यानी MCQs में पूछ सकते हैं, और इसको याद आपने इससे रखना है P फॉर फिजिकल एंड T फॉर फोटोनिक, ठीक है। तो ये इसकी लेयर है। उसके बाद आपने जो है वो स्पेस डिवीजन स्विचिंग के बारे में बताने कि ये क्या है। सो इट इज़ नथिंग, इट्स जस्ट अ पाथ बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट लाइन्स, ठीक है, यूजिंग स्विचिंग एलिमेंट्स, ठीक है। स्पेस डिवीजन स्विचिंग यानी ऐसी स्विचिंग जो कि स्पेस डिवीजन से हो रही है, और स्पेस डिवीजन क्या है आपके पास, इज द पाथ बिटवीन फिजिकल पाथ बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट लाइन्स। और इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, क्रॉस बार स्विचिंग, जो कि अभी हम ऊपर जो डिस्कस करके आए। इससे आपको ये भी पता है कि स्विचिंग का जो आपके पास टॉपिक है उसके अंदर स्पेस डिवीजन स्विचिंग इज इंपॉर्टेंट, और स्पेस डिवीजन स्विचिंग के अंदर आपके पास क्रॉस बार स्विचिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम नेक्स्ट फाइल की तरफ मूव ऑन करते हैं, विच इज आवर लास्ट फाइल, एंड इसमें थोड़ा सा मार्क ओवर बिकॉज आई हैव डिस्कस्ड बिफोर। अब हम अपनी लास्ट फाइल को जो है वो स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो सोनेट है। अगेन मैं इसकी आपको एब्रीविएशन पूरी बता देती हूँ, साइक्रोनिसिस ऑप्टिकल नेटवर्क, और मैं बार बार इसीलिए रिपीट करूँ ताकि आपकी जहन नशीन हो जाए। आपसे अगर पूछा जाए कि ये सोनेट की फुल फॉर्म क्या है तो आपको देखती पता चल जाए कि ये साइक्रोनिसिस ऑप्टिकल नेटवर्क है। तो यहाँ से जो है आपके काफ़ी सारे आए MCQs, जैसे मैं आपको पहले भी बता दी थी पिछली फाइल में भी। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि लीड जनरेटर जो है वो किस लेयर पे वर्क करता है, तो वो आपकी सेक्शन लेयर पे काम करता है। फिर एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट कौन सी लेयर करती है, वो पाथ लेयर करती है। इसी तरीके से आपकी ये तीनों लेयर है, इनको अच्छे से आपने पढ़ के जाना है, इनके क्या क्या काम है। 2 तो मैंने आपको बता दिए, और जो लाइन लेयर है उसका आपने खुद पढ़ के जाना है कि वो आपके पास क्या काम करती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो फाइबर ऑप्टिक किसके लिए स्टैंड करता है, फाइबर टू दी होम, ठीक है। और इसमें से आपने कौन कौन सा टॉपिक करना है, फाइबर टू दी होम में से अंदर आपको कोर एंड क्लॉडिंग साइज पढ़ना चाहिए, और मल्टी मोड वर्सेस सिंगल मोड, जो कि हमने फाइबर ऑप्टिक वाले में, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये IEEE कोड जो है, ये कोड आपने याद रखना है, MCQs में भी पूछा गया। उन्होंने आपको जो है 80820 आपको जो है ना 802 दे देते हैं, और पॉइंट लगा के ये नंबर्स चेंज होते हैं। अब बंदा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि यार 802 तो याद था, उसके आगे के नंबर नहीं याद। तो यहाँ पे आपने याद रखना है 11, ठीक है, 11 याद कर लें या 11। तो ये जो है ना इसका कोड है किसके लिए, वायरलेस स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लैंस के लिए, ठीक है। और इसकी शॉर्ट फॉर्म आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि WLAN के लिए बताएं कि कौन सा जो है ना कोड है। तो आपने ये कोड भी याद रखना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जो है इसके यूजेस भी पूछे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूछा गया। तो ये वाला टॉपिक भी आपने एक दफ़ा पढ़ के जाना है, इसमें से बहुत है। अच्छा, अब आपसे एक सवाल ही पूछेंगे। सवाल इस तरीके से आता है कि जो RJ45 केबल है, RJ45 केबल है, इसमें आप ये बताएं कि ये जो RJ है ये किसके लिए स्टैंड करता है। अब यहाँ पे ऐसे ऑप्शन होते हैं कि बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको अभी से जो है वो याद कर लें कि ये जो है रजिस्टर्ड जैक के लिए, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। फिर डेटा लिंक लेयर मोस्ट रिपीटेड MCQs है कि ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, नोड टू नोड कम्युनिकेशन, ओके। सो ये वाले टॉपिक्स आपने अच्छी तरीके से देख लेना है। उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग, अभी हम पिछली फाइल में डिस्कस करके आए हैं। मैक की सब लेयर्स भी पिछली फाइल में करके आए। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरीके से कर लें। फिर 2 तरह के एरर आपसे पूछे जाएंगे, सिंगल बिट और बर्स्ट एरर, और फिर इसका टेबल दिया जाएगा, उसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन
सा एरर है। फिर ये केबल्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ये भी मैं आपको पिछली फाइल में अच्छे से करवा के आई हूँ। देखिए ये रिपीटेड है, इनको बहुत अच्छे से करना है कि 10 आपसे पूछी गई कौन सी है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, और 10 कौन सी है, कोएक्सियल केबल है। इसके अंदर भी मैं आपको दो चीज़ें मजीद बताती हूँ कि बेस 5 जो है ना वो आपके पास थिक कोएक्सियल है, और जो आपके पास बेस 2 है वो आपके पास थिन कोएक्सियल केबल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो आपसे पूछ सकते हैं, तो याद रखें जहाँ 5 आएगा वो थिक है और जहाँ 2 आएगा वो थिन है। उसके बाद जो है ये आपके एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछा गया, एमसीक्यूज़ में पूछा गया, और इसके अलावा आपके पास जो है वो क्वेश्चन में भी आया गया कि दो तरह की जो है वो लेयर्स हैं। यहाँ पे हब और स्विच एक टेबल बना हुआ आएगा, उसमें हब और स्विच लिखा होगा, आपको ये बताने कि ये कौन सी डेटा लिंक लेयर में काम करता है, सॉरी कौन सी OSI लेयर में काम करता है। तो आपने बताने कि हब जो है वो कुछ नहीं करता, सिर्फ सिग्नल्स भेजता है, इट इज़ अ डम डिवाइस, ठीक है, नॉट इंटेलिजेंट। तो हब जो है वो सिर्फ फिजिकल लेयर में ऑपरेट करता है, और जो स्विच है वो डेटा लिंक लेयर में ऑपरेट करता है, विच इज़ द सेकंड लेयर। ये फर्स्ट लेयर है, तभी जो है इसका काम सिर्फ सिग्नल्स एम्पलीफाई करना है, और ये जो है ना डेटा लिंक लेयर ये सेकंड लेयर है, किसकी, OSI मॉडल की। ठीक है, ये अब तक आपको OSI तो पता चल गया होगा क्योंकि पूरा सब्जेक्ट में यही है। उसके बाद जो है मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये आपने दो तरह की बहुत अच्छे से करके जानी है। सिंगल मोड फाइबर में क्या होता है, स्मॉल कोर लॉन्ग डिस्टेंस, और मल्टी मोड फाइबर में लार्ज कोर और आपके पास शॉर्ट डिस्टेंस। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा गया है बार बार। यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट इसकी नंबरिंग भी लिखी हुई है, इसको पक्का करके चले जाएँ कि जिसका कोर 70 है, बेसिकली 70 नहीं है, 7.0 है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट की इंसर्शन नहीं हुई हुई, 7.0 है और ये 5.0 है। सो जिसका कोर 7.0 है और 125 क्लॉडिंग तो दोनों की सेम है। ठीक है, कोर आपने असल याद रखना है कि जिसका 7 कोर है वो सिंगल इंडेक्स मल्टी मोड है, और जिसका 5 कोर है वो ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड है। और ये आपसे एमसीक्यूज़ में नहीं पूछा जाएगा, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में ये सवाल आएगा कि बताएं कि आपने पहले दो टाइप्स बतानी है मल्टी मोड फाइबर की। ठीक है, वो ये दो टाइप्स ये आप लिखेंगे, उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आप बताएं कि 7 जिसका कोर है और क्लॉडिंग ये है वो कौन सी टाइप है, तो इसलिए आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वही आ रहा है कि आपने कोर, क्लॉडिंग और प्रोटेक्टर जैकेट ये सब चीज़ें जो है वो करके जानी है। और सॉनेट के अंदर जो है वो आपसे ये सारी लेयर्स के बारे में पूछा गया। यहाँ पे अगेन रिपीट हो गया, सेक्शन के अंदर फ्रेमिंग होती है यानी डी जनरेशन, लाइन के अंदर जो है वो मल्टीप्लेक्सिंग होती है, और पाथ के अंदर एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट होती है। सो दैट्स इट। पेपर जो है कंपैरेटिवली बाकी पेपर से बहुत ज़्यादा मुश्किल आता है और बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती है इसमें। सो मैंने अपने एंड पे कोशिश की है कि मैं हर टॉपिक कवर कर दूँ, सो दैट किसी भी स्टूडेंट को ऐसा ना लगे कि यार ये हमारे काम की नहीं है। आप एक एक चीज़ जो है वो आपके काम की, एक एक कंसेप्ट मैंने इसमें कवर किया है, सो दैट एवरीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। पेपर देखे आके अपने कमेंट्स में जरूर बताना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके इसमें से आए थे कंसेप्ट में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।